दिल्ली वालों जरा ध्यान दीजिए, ये कहानी है कागजों में चलने वाली सरकार और जमीन पर गायब कैंटीनों की। बीजेपी सरकार ने बड़े गर्व से ऐलान किया 45 अटल कैंटीन का उद्घाटन। फोटो खिंच गई, फीता कट गया, तालियां भी बज गई। लेकिन जब आम आदमी पार्टी ने जमीन पर जाकर फैक्ट चेक किया तो कहानी कुछ और ही निकली। पहले शालीमार बाग, फिर पीतमपुरा, अब और नए नाम जुड़ गए हैं, सकूर बस्ती और पंजाबी कैंप। मतलब अब तक 4 अटल कैंटीन फर्जी निकल चुके हैं। यानी कैंटीन ऐसी जो उद्घाटन के बाद भी नजर नहीं आती। शायद बीजेपी का सरकार ड्रोन से चलती है, जमीन पर तो कुछ दिखता ही नहीं है। सीएम रेखा गुप्ता ने 25 दिसंबर को जिन कैंटीनों का उद्घाटन किया उनमें से कई जगह पर गेट बंद, खाना नहीं, लोग नहीं और कहीं कहीं तो कैंटीन का नामो निशान तक नहीं। सकूर बस्ती के भगत सिंह कैंप में दोपहर 3:30 बजे जब आप कार्यकर्ता वहां पहुंचे तो वहां लटका हुआ ताला मिला और पंजाबी कैंप में तो कैंटीन आधा अधूरा, अवैध निर्माण और बिना परमिशन के पड़े मिले। 25 दिसंबर को हमने आपको 2 ऐसी कैंटीन दिखाई थी जिनका उद्घाटन रेखा गुप्ता जी ने कर दिया था, मगर वहां पे कैंटीन का नामो निशान भी नहीं था। आज हम 2 और कैंटीन दिखा रहे हैं जिनका नंबर 11 और 17 पर है और इनका काम भी अभी तक शुरू नहीं हुआ। खास बात यह है, इसका उद्घाटन रेखा गुप्ता जी के नाम से 25 तारीख को हो चुका है। आज हम आए हैं सकूर बस्ती भगत सिंह कैंप। हमने लिस्ट में चेक करा कि ये वाला अटल कैंटीन यहाँ पे चालू हो गई तो सोचा खाना खाने आ जाए। 3:30 बज रहे हैं और आज है 27 तारीख, पर अभी तक कहीं भी अटल कैंटीन का पता नहीं है और गेट भी दोनों के दोनों कहीं ना कहीं बंद कर रखे हैं, ये वाला भी और ये वाला भी। और ये मिस्त्री जी कहीं ना कहीं मसाला बनाते हुए नजर आ रहे हैं। अभी तो सिर्फ मसाला बन रहा है, मसाला बनने के बाद ही तो खाना बनेगा। अभी तो खाना बनने का कहीं ना कहीं कुछ पता नहीं है। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री सिर्फ झूठी मुख्यमंत्री है, झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलती। हम खड़े हैं पंजाबी कैंप पीरागढ़ी के अंदर, तो मैं उस अटल कैंटीन के ऊपर खड़ा हुआ खाना चेक करने आया था, पर अटल कैंटीन की बात दूर रही। दिल्ली के अंदर एक तरफ जरा 4 लग रहा है, जरा 3 लग रहा है, जहाँ छोटे मोटे काम भी बंद हुए पड़े हैं वहाँ पूरे के पूरे पेड़ यहाँ पे काट दिए गए हैं। और अभी मैं आपको दिखाऊंगा, आप यहाँ पे आइए एक बार। ये है अटल कैंटीन जो अभी कहीं से कहीं तक चालू नहीं है और इसके अंदर लिस्ट के अंदर नाम आ गया है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री ने 100 अटल कैंटीन का उद्घाटन कर दिया है। उनमें खाना मिलना भी चालू हो गया है, पर खाना तो दूर की बात, यहाँ अभी काम भी कंप्लीट नहीं हुआ है। ये कितने मोटे मोटे बिगर परमिशन के यहाँ पेड़ काट दिए गए। यहाँ क्या और यहाँ से लेकर पीछे तक अगर आप देखोगे तो पीछे ऐसे बहुत सारे पेड़ हैं जो जड़ से खत्म कर दिए गए हैं। ये है दिल्ली की मुख्यमंत्री और दिल्ली की 4 इंजन की सरकार अटल कैंटीन के नाम पे कहीं ना कहीं पेड़ों की भी जान ले रही है और दिल्ली में झूठ फैलाने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। जीआरपी लागू होने के बावजूद काम चालू होता दिखा। कंस्ट्रक्शन का काम उन कैंटीनों में चलता रहा। वाह, 4 इंजन वाली सरकार हो तो ऐसी हो। पेड़ कट गई, नियम तोड़ो गए और ऊपर से उद्घाटन भी कर दी गई। लोगों की शिकायत का मुद्दा ये रहा कि कैंटीन अभी तक बनी नहीं। लोग 5 रुपए का खाना खाने पहुंचे और उन्हें कैंटीन जमीन पे दिखी ही नहीं। हैरानी की बात तो यह है कि अभी कैंटीन शुरू हुए हफ्ता भी नहीं हुआ और लोगों की शिकायतें आने लगी। खाना मिल नहीं रहा है, अव्यवस्था फैली हुई है, लंबी लाइन लगी हुई है और खाली बर्तन दिख रहे हैं। आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज कहते हैं कि ये सरकार सिर्फ योजनाओं का पोस्टर बनाती है, काम करने का नियत नहीं रखती। और सबसे दुखद बात यह है कि इस सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम का उपयोग किया है। इस फर्जीवाड़ा में अटल जी का नाम को बदनाम किया जा रहा है। सवाल ये नहीं है कि कितने उद्घाटन हुए, सवाल ये है कि कितने कैंटीन सच में चले। सवाल ये है क्या जनमानस को वो सुविधाएं मिल रही है जो भारतीय जनता पार्टी वादा कर रही है। जो 5 रुपए में खाना देने का वादा भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो क्या असल में जितने कैंटीनों की लिस्ट थी उस लिस्ट के हिसाब से उतनी कैंटीन बनी या जल्दीबाजी के चक्कर में कैंटीनों का उद्घाटन कर दिया गया। दिल्ली की जनता अब कागजी योजनाओं से नहीं जमीन पर काम चाहती है। ये बात दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं समझ रही है। रेखा गुप्ता का ये कैंटीन का योजना जो है वो चारों तरफ से फेल होता हुआ दिख रहा है। जिस तरह से 4 कैंटीन फर्जी निकले हैं
उससे रेखा गुप्ता पे सवाल उठ रहा है। आम आदमी पार्टी अलग अलग जगहों पे जाके उन कैंटीनों की खोजबीन कर रही है जिसका नाम उद्घाटन में शामिल था। हालांकि वो जमीन पे बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे हैं। रेखा गुप्ता से दिल्ली वाले अब ये भी सवाल कर रहे हैं कि दिल्ली में सुविधाएं कब से मिलेंगी। जो वादा उन्होंने दिल्ली की जनता से किया था उसको वो कब पूरा करेंगी। जैसे 2500 वाले वादे थे, जैसे सिलेंडर वाले वादे थे, वो कोई भी वादा अब तक दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी सरकार ने पूरी नहीं की है। और तब तक एक नया अटल कैंटीन योजना शुरू कर दी गई जो कि अभी भी आधा अधूरा है। दिल्ली की जनता रेखा गुप्ता से यह भी सवाल पूछ रही है कि कब तक पॉल्यूशन से दिल्ली को राहत मिलेगी। हाल ही में देखा गया कि आम आदमी पार्टी पॉल्यूशन के नाम पे प्रोटेस्ट कर रही थी तो उन पे एफआईआर दर्ज करा दिया गया। उसके बाद क्रिसमस में पूरे दिल्ली में कैसे हिंसा की खबरें आई। पता चला कि सौरभ भारद्वाज एक थाने पहुंच गए सेंटा क्लॉज को लेके और उन्होंने उस हिंसक प्रदर्शन को लेके एफआईआर दर्ज कराई। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ये कहती आ रही है कि दिल्ली को वो बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये जमीन पे उतरता दिख नहीं रहा है। सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है और कुछ भी नहीं। कैसे आपने देखा कि प्रवेश वर्मा ने यमुना सफाई को लेके एक नया डेट दे दिया है। अब उसी तरह ये अटल कैंटीन योजना जो शुरू की गई है, अब देखना होगा कि दिल्ली वाले को 5 रुपए में भरपेट खाना मिलता है या नहीं। अब ये सवाल काफी अहम हो गया है। इस खास पेशकश में इतना ही। हमारे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो पे कमेंट करके अपनी राय हम तक जरूर बताएं। धन्यवाद।